शुभ प्रभात, नमस्कार। ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी 2076 शनिवार 25 मई 2019 प्रातः के 5:30 बजा चाहते हैं। नैनीताल की इस बहुत सुहानी सुंदर कुटिया में और सामने बहुत सुंदर नज़ारे, भगवान भुवन भास्कर पूरे निकल आए हैं। पहाड़ियों के कारण से एक तरफ छाया और एक तरफ बहुत चमकीली धूप, बहुत ये रंगत पहाड़ी इलाके में ही मिल सकती है। मैं घूमते समय थोड़ा सा मन में दुखित था कि मेरे पहाड़ गंजे हो रहे हैं, पेड़ बहु मात्रा में कटे हैं, उसके परिणाम स्वरूप मिट्टी कमज़ोर हुई और पर्वत ढहने की स्थिति में है। पर्वतों पर बहुत अपनी अपनी सुविधा से बिना सोचे विचारे और अट्टालिकाएं खड़ी हुई, होटल खड़े हुए ऊंचे ऊंचे, और उन्होंने भी पर्वतों को और खोखला किया। फिर सैलानी जो आते हैं वो प्लास्टिक का कचरा जो फेंकते हैं, वो नए वृक्षों के उगने, नए वनस्पति के उगने में बहुत सफल सक्षम बाधा बनते हैं। इन सारे कारणों से मेरे पेड़ गंजे हुए हैं। पर रात भर का है महिमा अंधेरा है, किसके रोके रुकेगा सवेरा है। सवेरा हुआ है, साधक स्वस्थ महसूस करता है कल शाम की तुलना में, और पुनः शिशु के गुरुत्व को स्वीकार करने की दिशा में थोड़ा और आपसे चर्चा करता है। शिशु का गुरुत्व स्वीकार करना अब हमारी विवस्था भी बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे सामने कोई इस धरती को बचाने का मार्ग है नहीं। वो कभी गूगल पर बड़ा प्रश्न आया था कि विज्ञान ने जो संकट खड़े कर दिए हैं, जो समस्याएं दी हैं, तकनीकी विकास के कारण जीने का ढंग जो बदला है, उस समस्या का समाधान कौन देगा? कौन देगा उत्तर इन बड़े गंभीर प्रश्नों के? तो उस पर अधिकांश जो उत्तर आए वो यही थे कि विज्ञान ने प्रश्न खड़े किए हैं तो विज्ञान ही उत्तर देगा, तकनीक ने प्रश्न खड़े किए हैं तो तकनीक ही उत्तर देगा। ये मानवीय मेधा का अद्भुत समीकरण उस समय मुझे स्वीकार नहीं होता था। उस समय मैं हंसता था कि जिसने समस्या दी उसी के जिम्मे समाधान का जिम्मा छोड़ दिया, उसी के सर पर लाद दिया। जैसे घर में जो बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड कहलाता है, वही बच्चा और घर की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला बनता देखा गया है। जिस बेटे बहू के लिए स्वीकार भाव अल्पतम रहता है, नहीं बनता, नकार भाव रहता है, वही बेटे बहू अंत में बहुत मीठी सेवा करते हैं। देखे गए हैं। संभावना है मित्रों। अभी जो साधक इस शोध में लगा है, तो इस शोध में सहायता विज्ञान ने जो तकनीक दी है उसी की लगेगी। सहायता लेकर के समाधान की दिशा में बढ़ने की बड़ी आशा है। भाई समाधान तो बच्चा देगा। हो क्या रहा है कि नई पीढ़ी नए जीने के ढंग में इतना जकड़ गई है कि वो अनुभव की आवाज़ को सुनना नहीं पसंद करती। वो कहती हैं कि वो होगा आपका अनुभव, हम तो अपना अनुभव लेंगे। कोई बहुत सावधान करे, सुनाना चाहे,
तो उन्होंने जिद कर रखी है कि सुनेंगे नहीं। फिर भी कोई मेरे जैसा व्यक्ति जबरदस्ती करने लगे, सुन लेंगे तो समझने से इनकार करेंगे, समझ लिया तो उसको स्वीकार करने से इनकार करेंगे, मानने से इनकार करेंगे। बात किसी हालत में भी वो नहीं करेंगे जो सबके मंगल के लिए और अपने मंगल के लिए और एक संपूर्ण चक्र बनाता है, पूरी व्यवस्था देता है, बल्कि बहुत बार प्रतिक्रिया में उसका उल्टा करेंगे। कहा कि भैया दोनों पांवों पर सीधे चलो, दौड़ सकोगे, तो कहते हैं नहीं, हम उल्टे पांव हाथों के बल पर दौड़ेंगे, दौड़ कर दिखाएंगे आपको। दौड़ भी लेते हैं भाई, दौड़ भी लेते हैं, पर पाया क्या? उल्टा सर करके हाथों के बल पर दौड़ लिए, मिला क्या? पांव तो जमीन पर लाने ही पड़ेंगे, सीधा होना ही पड़ेगा। कितना भी गलत रास्ते चले जाओ, इस सृष्टि में नियम है, सीधा होना ही पड़ेगा। उस नियम का एक आश्वासन है, गर्भस्थ बच्चा। मृत्यु बहुत अद्भुत घटना है। इस जन्म से पहले बच्चा किसी देह यात्रा में मरा होगा, तो मरा होगा तो सब रोए होंगे, जबकि वो जो मरा है जीवन जिसने, उसके लिए इतना सा था कि शरीर बदल लिया। शरीर से मुक्त होते ही उसने बहुत आसानी पाई। वो बहुत संस्कार अगर बदले के प्रबल न हो, अगर अकाल मृत्यु न मरा हो, अगर अपने स्वाभाविक क्रम में जीवन को पूरा जीकर पका पकाया शरीर छूटा हो, तो अगला शरीर लेने के लिए उत्साहित रहेगा। अगर ऐसा न हुआ हो, अगर किसी ने अपघात करके उसकी हत्या कर दी हो और मरते समय उसके मन में, मरने वाले के मन में और मारने वाले के प्रति बहुत भीषण द्रोह भरा पड़ा हो, बदला लेने की भावनाएं तीव्र हो, तो वो संस्कार रूप में साथ चली जाती है। संस्कार रूप में साथ चली जाती है तो वो प्रेत रूप में भटकाती है। वो बदला लेना चाहती है, वो नहीं जानती कि मैं बिना शरीर के कोई कर्म नहीं कर सकती। तो अपनी जिद के कारण से जो उपलब्ध शरीर है, वयस्क शरीर, उसका परिचित कोई भी जिसको वो जानता है, उसके मित्रों में हो, रिश्तेदारों में हो, उसके शरीर में वो प्रेत बलात् प्रवेश करता है। बलात् उस पर हावी होता है, उस पर हावी होता है इतना कि उसके अपने व्यक्तित्व को, उसकी अपनी आवाज़ को और वो लोप कर देता है, बिगाड़ देता है। और फिर उस शरीर में वही प्रेत और अपना व्यवहार दिखाने लगता है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसके देह की भाषा बदल जाती है, आंखें बदल जाती है, विकराल हो जाता है। और जहाँ संभव होता है वहाँ चेतावनी देता है कि मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा। और कहते हैं, पता नहीं अभी साधक को खोजना बाकी है, कि उसके बदला पूरा होने के बाद ही वो प्रेत योनि से मुक्त होता है नए जन्म लेने के लिए। इसी को श्राद्ध कह दिया पंडितों ने। इस सामान्य जानकारी के आधार पर ओझा हो गए और पंडित हो गए, विज्ञान हो गया एक परामनोविज्ञान का या परादेहिक विज्ञान का। परादेहिक पूरा विज्ञान चलता है, ऑकल्ट में आता है। बात इतनी सी है कि सब पूरे सहज भाव से आनंद पूर्वक अपना शरीर छोड़े समय आने पर, जैसे साधक तैयारी कर रहा है अपना शरीर छोड़ने की, और अधिकतर प्रसन्न रहता है, पॉजिटिव रहता है। भले ही सामने दिखने पर, क्योंकि प्रतिक्रिया शार्प होती है साधक की, संवेदनशीलता बढ़ जाने के कारण से, और तत्काल जो प्रतिक्रिया आती है वो बहुत नेगेटिव दिखती है। लेकिन ये बढ़ी हुई संवेदनशीलता संज्ञानीयता की तरफ सहयोग करती है।
संज्ञानीयता की तरफ आगे बढ़ाती है। यही संज्ञानीयता नई नई शोध में सहायक बनती है साधक के लिए। ये संज्ञानीयता ही नए मार्ग के प्रति स्वीकृति भाव लाती है। नया कुछ विचार दिख गया तो उसको खोलने की और भीतर से प्रेरणा जगती है। वो जो संवेदनशीलता के कारण से संज्ञानीयता और संज्ञानीयता सहयोगी बनती है कि वे नई शोध में उत्साहपूर्वक लगें। जैसे साधक अभी गर्भस्थ शिशु की और मनोभावना, इच्छा, आकांक्षा, कामना को समझने के प्रयत्न में है, इसको उस प्रेत योनि से मिलाकर देख लें कि वो विधेय अवस्था में है, तब भी अपने अभुक्त कर्मों को काटने के लिए देह की आवश्यकता है। अब उसको जल्दी है तो वो बनी बनाई सज्ञान वयस्क देह में बलात् घुसता है। ये नियम विरुद्ध है, ये नियम विरुद्ध है, इसलिए उसको उस देह को छोड़ना ही पड़ेगा। देह को छोड़ते समय भी कष्ट होता है उस प्रेत योनि में बसे जीवन को, और उसमें अंदर घुसते हुए भी कष्ट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे विधेय अवस्था में कोई सामान्य जागृति क्रम में अग्रणी जीवन भी नया देह स्वीकार करने की बाध्यता है। नया देह बनता है माता के गर्भ में। माता के गर्भ में मतलब उस छोटे से स्थान में और पेट में रहने की 4-4.5 महीना और भीषणतम कष्ट वो स्वीकार करता है पाना। जैसे प्रेत ने स्वीकार किया अपना बदला लेने के लिए, तो प्रेत ने तो स्वीकार किया बदला लेने के लिए, लेकिन ये जो चैतन्य आत्मा है, जागृति क्रम में आगे आत्मा है, जीवन है, वो पेट में पलते शरीर को और उस शरीर के चुनाव में उसकी स्वतंत्रता है। वो देखता है कि अच्छा घर परिवार हो जो मेरे संस्कारों के अनुरूप मुझे आगे बढ़ने में मदद करे। साथ में वो ये संकल्प भी लेता है कि मैं इनके दुख दूर करूँगा, क्योंकि इनके दुख दूर करने से पहले मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं है। मेरा एक प्रश्न ये भी तो है बड़ा कि मेरे परिजन सुखी रहे। ये प्रश्न सबके मन में है मित्रों, सबके मन में है, जांच के देख लीजिए। परिजनों के लिए जैसे बड़े सज्ञान अवस्था में काम करते हैं, वैसे वो अपने संकल्प के बल पर काम करता है और पेट में आते ही माता को प्रश्न करता है, परिवार को प्रसन्नता देता है, समाज में आशाएं बनती है कि भाई नई संभावना आई, हमको नया मार्ग दिखाएगी, मानवता को आगे बढ़ाएगी। इसलिए बच्चे के प्रति सब संवेदनशील होते हैं। कल सूरत में जो एक हादसा हुआ और कई सारे बच्चे जो कोचिंग क्लास में पढ़ते थे, शायद 21 की कल टाली थी, 21 बच्चे मर गए। 40 बच्चे 4 तल्ला से नीचे कूदे, उसमें से 21 मर गए। तो ये पूरी दुनिया में ये वेदनाकारक घटना है। ये सीमाओं के परे जाकर के पाकिस्तान में बैठे मुसलमानों को भी वेदना हुई होगी। दुश्मनी तो है राजनीतिक स्तर पर, दुश्मनी भी है। वो बच्चा ऐसा संकल्प करके आता है कि मैं दुश्मनी के भ्रमित भावों को मिटा दूंगा और प्यार फैलाऊंगा अपनी मुस्कान के बल पर, और वही बच्चा करता है। वो जो करता है बच्चा, उसका अध्ययन करने का सरल है रास्ता। विज्ञान ने बहुत कुछ तकनीकी उपकरण दे दिए हैं। उन तकनीकी उपकरणों की खाली उपलब्धता साधक से जुड़ जाए, मौजूद हैं यहीं आसपास। जैसे साधक के आसपास सारी अनुकूलताएं और उसके बिना मांगे उपलब्ध हैं, वैसे ही और उस शिशु के पास वो स्वयं जुटा करके और अपना काम शुरू कर देता है। हमको इसका अध्ययन करना है मित्रों। ये अध्ययन जो है वो बहुत दिशाओं में आवश्यक है। बड़ों की न सुने भले ही, पर बच्चों की अब भी सुनी जाती है। बच्चों के प्रति संवेदनशील है मानव। संवेदनशीलता संज्ञानीयता की ओर बढ़ा सकती है। बच्चे के प्रति अधिक मानवीय गुण प्रकट होते हैं बच्चे के साथ और बच्चे के प्रति। ये उस बच्चे की ताकत है, ये उस शिशु की ताकत है जो अभी तक पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया,
जो अभी तक हमारी ट्रेनिंग में नहीं डला, जब तक वो मासूम है, कच्चा है, बच्चा है, तब तक उसके मन में सारी पॉजिटिविटी, सारे पवित्र भाव, उसको जानना, उसको समझना, उसको मानना, ये पॉजिटिविटी परिवार में फैले बच्चे के बल पर, तो बच्चा गुरु हो गया। अगर परिवार में फैलना शुरू हुआ तो समाज की रचना वैसी हो जाएगी जैसी पुराने ऋषि, ये वर्ण व्यवस्था नए सिरे से आ जाएगी। जो परिवार संस्कार क्षम है, संस्कारों के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, संस्कार मतलब जागृति क्रम में आगे होने का संकल्प और सारे मानवीय मूल्यों के प्रति आदर, मानवीय मूल्यों के प्रति स्वीकार, विश्वास, प्रेम, स्नेह, मैत्री भाव, गुरुता, और ये सारे बिना कृतज्ञ हुए आते नहीं है। कृतज्ञता आधार है। मानव का कृतज्ञ हुए बिना वो अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा कैसे दिखाएगा? श्रद्धा नहीं दिखाएगा तो श्राद्ध नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा तो प्रेत आत्माएं भटकेगी। ये सारा क्रम और जीवन और मृत्यु को दो विपरीत धुरे नहीं बनाता है। एक ही क्रमिक अवस्था में, और एक घटना, जैसे सोना एक घटना है, बोलना एक घटना है, वैसे मृत्यु जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डरते हैं, वो एक सामान्य सी घटना है, शुभ के लिए है, मानव के शुभ के लिए है, शुभ ही शुभ है। मित्रों, हम इस शुभ की चर्चा स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में और एक पूरे शांत युद्ध मुक्त विश्व की दिशा में हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी 16-17 मिनट हुए, विराम लेता हूँ।